ओम शांति। 8 अगस्त 2025। आज का पुरुषार्थ। बाबा ने आज समझाया है कि मीठे बच्चे, सदा इसी खुशी में रहो कि हम सभी ने 84 जन्मों का चक्र पूरा कर लिया है और अब अपने घर वापस जाने वाले हैं। ये हमारा अंतिम जन्म है। सभी विकर्मों की जड़ देह अभिमान है। इससे बचने और विकर्माजीत बनने के लिए देही अभिमानी बनकर बाप को याद करना आवश्यक है। देखो बच्चे, अच्छे और बुरे कर्मों का फल अवश्य मिलता है, तो इस जन्म में किए गए पापों का बोझ हल्का करने के लिए उन्हें बाप को सच सच बताना चाहिए। ये एक बेहद का ड्रामा है जिसके एक्टर्स हम हैं। इसलिए आप बच्चों को इस सृष्टि चक्र और इसके आदि मध्य अंत को जानना है। बाबा बताते हैं कि वो ब्रह्मा के रथ में प्रवेश करके ज्ञान देते हैं। ब्रह्मा के भी 84 जन्मों की कहानी है। अन्य धर्मों के स्थापक द्वापर युग के मध्य में आते हैं, जबकि हमारा पाठ आदि से अंत तक है। इस सृष्टि के आदि मध्य और अंत का ज्ञान केवल आप बच्चों के पास ही है। बाबा ने सेवा के लिए कुछ तरीके सुझाए हैं, जैसे कि राइटियस बातें छपवाकर एरोप्लेन से गिराना, गीता पाठशालाओं और तीर्थ स्थानों पर जाकर ज्ञान देना और मुख्य 12 चित्रों वाले कैलेंडर छपवाना आदि। हम गुप्त वेश में पुरानी दुनिया को बदल रहे हैं। हम अननोन वॉरियर्स हैं जिन्हें कोई नहीं जानता। ये ज्ञान भी गुप्त है। नए श्रेष्ठ विश्व का निर्माण होना अटल है। हमें निमित्त बनकर इस कार्य को करना है। सबसे बड़ी मंजिल याद की है। हमें बार बार देही अभिमानी होकर बाप को याद करना है, ताकि हमारे विकर्म भस्म हो सकें और हम कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर सकें। देह अभिमान ही विकर्मों की जड़ है। इसलिए हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि हम देह अभिमान में न आएं। इस जन्म के जो भी विकर्म हुए हैं, उन्हें बाप दादा को सच सच सुनाने से बोझ हल्का होता है। ये विकर्मों से बचने का एक प्रभावी तरीका है। जब भी एकांत या फुर्सत मिले, ज्ञान के अच्छे अच्छे बिंदुओं पर विचार सागर मंथन करें और उन्हें लिखें। इन बिंदुओं को दूसरों तक पहुंचाने और उनका कल्याण करने की युक्तियां बनानी चाहिए। कहना कम और करना ज्यादा, यही श्रेष्ठ लक्ष्य है। अटल भावी को जानते हुए भी श्रेष्ठ कार्य को प्रत्यक्ष रूप देने के लिए समर्थ बनना है। स्वदर्शन चक्रधारी बनकर सृष्टि के आदि मध्य अंत और 84 जन्मों के रहस्य को समझना और दूसरों को समझाना है। हमें ये ज्ञान दूसरों तक पहुंचाने के लिए विभिन्न तरीकों का उपयोग करना है। भादों के महीने में ब्राह्मणों से बात करके उन्हें सच्चे ब्राह्मण धर्म का ज्ञान देना, तीर्थ स्थानों पर जाकर लोगों को समझाना और गीता के भगवान का सत्य बताना, ये सब युक्ति से करना है ताकि कोई नाराज न हो। ये दुनिया छीछी है। इस बेहद के वैराग्य में रहकर पुरानी दुनिया से अपनी बुद्धि का कनेक्शन तोड़ना है। बच्चे, संपूर्ण रीति समर्पण हो जाओ, अर्थात अब आपके पास कुछ भी पुराना नहीं है। ये तन अर्थात तन की कोई भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम, ये मन की हर तरह की कमी कमजोरी, धन अर्थात आपके कारोबार का फायदा और नुकसान, संबंध संपर्क आपके कांटेक्ट में आने वाली, चाहे वो आपकी माँ, पत्नी या पुत्र, कोई भी हर तरह की आत्मा, स्वभाव, संस्कार, स्वप्न, सब बाप का है। अर्थात आप आत्मा केवल बाप की हो और आपका मेरा एक बाप परमात्मा पिता ही है। जो कुछ भी आपके पास आए सब बाप को दे दो और निश्चय रखो कि जब बाप को दिया है तो जो भी कुछ हो रहा है वो बाप का हो रहा है और एक एक कार्य में बात में केवल कल्याण समाया हुआ है। अब बाप की डायरेक्ट नजर आप बच्चों पर है। शिव बाप अपने समान आज्ञाकारी, वफादार, फरमानबरदार और ईमानदार अर्थात अपने दिल के टुकड़े की संभाल नहीं करेगा तो किसकी करेगा? बस आप तो बाप पर बलिहार चले जाओ। बाप तो आपकी मन बुद्धि जिसे आप अपना समझते हो उसे भी बेस्ट तरीके से चला उसी के द्वारा कमाल पर कमाल शुरू करवा देगा। बस बच्चे, अब सोचना बंद करो। कुछ भी हो 1 सेकंड से कम समय में बाप को दे दो। बस निश्चय और धैर्यता की जरूरत है। निश्चिंत होते ही विजय हुई पड़ी है। बस बच्चे, चारों तरफ लाइट ही लाइट फैला दो ताकि जल्दी से जल्दी सभी आत्माएं अपनी अपनी सीट पर सेट होना शुरू हो जाएं। बस आपके अंदर यही लगन होनी चाहिए कि अब जल्द से जल्द यह कार्य संपन्न हो। चैरिटी बिगिंस एट होम। बस अपनी जिम्मेवारी समझ अर्थात जिम्मेवार बन अब समय अनुसार अपनी अलौकिक नाव को किनारे पर लगाओ। सब आपको पुकार रहे हैं। अभी नवीनताएं तो होनी ही है। पहले से बता देने पर आप उसको एंजॉय नहीं कर पाओगे। बस वेट एंड वॉच की जरूरत है। वेट कभी भी खत्म हो सकती है। ओम शांति।